समीकरण से शुरू करते हैं। समीकरण क्या होता है उसके बाद तब हम आएंगे वर्ग समीकरण पर। तो समीकरण के लिए परिभाषा उसकी देते हैं कि बीजीय समता का ऐसा संबंध जिसमें कम से कम एक चर राशि दी गई हो उसे समीकरण कहते हैं। जो चर राशि होती है उसी को अज्ञात राशि भी कहते हैं और उसी का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण को हल करने का मतलब होता है दी गई चर राशि का मान ज्ञात करना। कभी कभी हम लोग परिभाषा में चर राशि की जगह अज्ञात राशि रखते हैं। तो अगर समीकरण में एक चर है तो एक और उसकी अधिकतम घात एक है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। समीकरण की एक और परिभाषा, दो पक्षों से युक्त ऐसा बीजीय संबंध जिसमें कम से कम एक अज्ञात राशि होती है उसे समीकरण कहते हैं। जैसे एक अज्ञात राशि ले लीजिए, x - 5 = 0, x = 5, x - 4 = 0, x = 4, ये सब समीकरण के उदाहरण हैं। अब समीकरण कई प्रकार का होता है और हम लोगों को पढ़ना है वर्ग समीकरण। तो चलिए एक बार समीकरण के प्रकार बताते हैं, फिर हम उनका मानक रूप बताएंगे। तो समीकरण के प्रकार में क्या होता है कि एक तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है और एक ही चर होता है, तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर समीकरण में दो चर दिए गए हों और दोनों की अधिकतम घात एक हो तो उस समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और अगर कोई समीकरण दिया हो और उसमें जो चर है चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर समीकरण इस प्रकार हो कि दो चरों वाले दो समीकरण एक साथ दिए गए हों और उनको हल करके x और y का मान ज्ञात करना हो तो उन दोनों समीकरणों को जब एक साथ रहते हैं तो उनको युगपत समीकरण कहते हैं। और युगपत समीकरण में क्या होता है, दोनों समीकरणों को हल करते हैं। उनके लिए हल करने की विधियां अलग अलग हैं। सारणिक विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, गुणांकों को बराबर करने की विधि जिसे विलोपन विधि कहते हैं। इन विधियों से समीकरण को हल करते हैं। युगपत समीकरणों को इन विधियों से हल करते हैं। तो वो हल करना तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब उसके बाद का पाठ है वर्ग समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। अब चलिए इनके मानक रूप को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है समीकरण, उसका प्रकार यह एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसका मानक रूप होता है ax + b = 0। जैसे 4x + 5 = 0। यहाँ x का गुणांक 4 और यहाँ x का गुणांक a और यहाँ b और ये अक्षर संख्या है b 5। मतलब a और b जो होते हैं वो संख्याएं होती हैं, a और b संख्याएं होती हैं और a जो होता है वो 0 नहीं होता है। चलिए मित्रों आगे दूसरा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0। अब जैसे एग्जांपल 2x + 3y + 10 = 0। अब a और b जो है, a x का गुणांक है और b y का गुणांक है और c अचर पद है। तो यह जो a b c यहाँ ये दिए गए हैं ये सब संख्याएं हैं। चलिए आगे, युगपत समीकरण, इसका मानक रूप क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। उदाहरण यहाँ मैंने दिया है 2x + y = 5, x - y = 1। ये दो समीकरण, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। इनको एक साथ लिखा है, इनको हम कहते हैं युगपत समीकरण। इन दोनों को हल करके हम x और y का मान निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए जो हमको पढ़ना है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0।
यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है 2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। एक रूप इसका ये भी होता है x² बराबर 25। इसको मानक रूप में रखेंगे तो x² बराबर k हो जाएगा, चाहे अन्य कोई अचर ले सकते हैं। अब यहाँ जो a है x² का गुणांक वो 0 नहीं होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना होगा। जब वर्ग समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो इसके दो मान मिलते हैं, प्लस और माइनस दोनों मान मिलते हैं। इसके उदाहरण कुछ पहले मैं जो आपकी किताब का है लिख दे रहा हूं, उसके बाद से तब आपको सवाल समझा रहा हूं। जरा देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं लिखा है। पहला ax² बराबर 9। दूसरा उदाहरण इसका देखिए 9x² बराबर 16। तीसरा उदाहरण देख लीजिए ax² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। चौथा देख लीजिए 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। ये पांचवा है 2x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। बच्चों देखो 5 उदाहरण हैं और पांचों में जो चरों की अधिकतम घात है वो 2 है। तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे कहते हैं वर्ग समीकरण। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है और अब इसके बाद मैं आपको पाठ का सवाल बताता हूँ। चलिए बच्चों, आपके सिलेबस के ये प्रश्न हैं। आप जिस किताब को पढ़ते हैं ये देखिए वही किताब है जिस किताब को आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसका 8 प्रश्नावली 8 को हम लोग हल करेंगे और उसमें उत्तर की जांच भी करना है। तो प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। चलिए, बहुत आसान ढंग से मैं इसको लगाऊंगा। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला सवाल है ax² माइनस 49 बराबर 0। इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है और उसके बाद उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखिए कैसे होगा। यह एकदम फटाफट क्या करिए, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर लीजिए। आप जानते हैं जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई पद जाता है तो अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाता है, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, x² बराबर 49 हो गया। अब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए वर्ग है, तो जब किसी संख्या पर वर्ग लगा रहता है या जब कोई संख्या वर्ग के रूप में होती है तो उसका वर्गमूल लिया जाता है। तो यहाँ लेंगे वर्गमूल, तो लिख दीजिए वर्गमूल लेने पर ले लीजिए। तो वर्गमूल लिया कैसे जाता है, करणी लगाते हैं दोनों पक्षों में। करणी लगाइए, देखिए x², ये वर्गमूल के लिए लगाते हैं करणी, वर्गमूल की करणी है। और ये करणी में 49 होता क्या है कि यह x² को हम लिख सकते हैं x गुणे x और 49 को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो हमको मालूम है कि ये 7 का वर्ग है, तो 7 सते 49। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि वर्गमूल लेने में जोड़ा लगाकर एक को बाहर करते हैं करणी से। तो इन दोनों में से एक बाहर हो गया और इन दोनों में से एक। और ध्यान में रखिए जब भी वर्गमूल लिया जाता है तो वो हमेशा प्लस माइनस होता है। कैसा होता है बच्चों, प्लस माइनस। ये भी होगा, लेकिन चूंकि इसी का मान ज्ञात करना है तो इसका जो मान आएगा वो प्लस माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस होगा। तो x का मान कितना मिल गया, प्लस माइनस 7, अर्थात x बराबर प्लस 7 भी होगा और x बराबर माइनस 7 भी होगा। अब x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच में क्या है कि यह समीकरण है ना, x² माइनस 49 बराबर 0।
तो इसका मतलब कि अगर हम x बराबर 7 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए, x बराबर -7 रखेंगे तब भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले समीकरण लेते हैं। x स्क्वायर -49 बराबर 0 और x बराबर पहले +7 रखिए। क्या रखेंगे बच्चों? 7। तो यहां से रख लीजिए, रखने पर तो 7 रखा तो 7 का वर्ग -49 बराबर 0। 7 सते 49, 49 -49 बराबर 0 और ये हो गया 0, घटा लिया ना। तो ये देखिए सत्यापित हो गया। क्या लिख देंगे आप? सत्यापित माने जो हमने लगाया है वो सही है, x का मान +7 सही है। पुनः अब पुनः क्या करेंगे बच्चों? पुनः अब x बराबर -7 रखेंगे। तो x बराबर -7 रखने पर तो रखिए x स्क्वायर -49 बराबर 0, यहाँ -7 का वर्ग -49 बराबर 0। अब माइनस है ना, जब माइनस का 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये 7 सते 49 -49 बराबर 0। अब ये 0 बराबर 0, देख लीजिए सत्यापित हो गया। सत्यापित, इसका मतलब जो हमने हल किया है वो सही है। चलो धन्यवाद।